बहराइच इन दिनों भेड़ियों के आतंक से सहमा हुआ है। वहाँ के लोग इस प्रकार से सहमे हुए हैं कि बच्चे को छोड़िए, बड़े भी शाम ढलते ही अपना सारा काम निपटाकर घर को लौट आ रहे हैं। बहराइच के जंगल वाले एरिया में इन दिनों लोग डर डर के अपना जीवन जी रहे हैं। वजह है 8 भेड़ियों का आतंक ऐसा कि पिछले 40 दिनों में 30 हमले और 8 से ज्यादा मासूमों की मौत। अब वन विभाग इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहा है। अपने सर्च ऑपरेशन में वन विभाग ने ड्रोन से लेकर ट्रैकुलाइजर का भी इस्तेमाल कर रहा है। सवाल ये है कि आखिर इतने दिनों से जब भेड़िया वहां लोगों पर हमला कर रहे थे तो वन विभाग क्या कर रहा था, और अगर सर्च ऑपरेशन चल भी रहा है तो वन विभाग अभी तक भेड़ियों को पकड़ने में कामयाब क्यों नहीं हो सका। विशेषज्ञों की माने तो भेड़ियों के सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। यह अपने साथियों को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। अगर किसी साथी को शिकार में फंसाकर कहीं ले जाया जाता है तो ये वहां पहुंचने की क्षमता रखते हैं। इसकी वजह है वो गंध। ज्यादातर मामलों में शिकारी यही गच्चा खा जाते हैं, बिना किसी रणनीति के शिकार करने निकल जाते हैं और इनको पकड़ नहीं पाते और खुद ही इनके शिकार में फंस जाते हैं। इनको पकड़ने के लिए एक मजबूत रणनीति की आवश्यकता होती है। एक रिसर्च की माने तो कुत्ते और भेड़िए अपने आसपास हो रही घटनाओं से सीखते हैं, भले ही वो दूसरे जानवरों के साथ हुई हो। यही वजह है कि ये आसपास के दूसरे जानवरों के मुकाबले ज्यादा चालाक होते हैं। भेड़ियों के हमले के बाद लोगों के दिमाग में एक सवाल ये भी पनप रहा है कि भेड़ियों के निशाने पर बच्चे ही क्यों? बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और आकार में छोटे भी होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा इन्हें शिकार बनाते हैं। इनका हाव भाव और शरीर इन्हें और फायदा पहुंचाता है। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि बच्चे भेड़ियों को कुत्ता समझ लेते हैं और उनकी तरफ आकर्षित होकर खेलने के लिए चले जाते हैं। इस तरह दुर्घटनाओं को बढ़ावा मिल जाता है। एक रिसर्च की माने तो भेड़िए अपने समूह के साथ रोजाना करीब 50 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। ये अपने साथियों से बात करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, आवाज से, बॉडी लैंग्वेज और अपनी गंध छोड़ते हुए। इसे ऐसे समझे कि उभरे हुए कान और सीधी पूंछ अपने प्रभाव के बारे में बताते हैं, यानी हावी होने की कोशिश कर रहा है, जबकि खुले दांत और चेहरे आगे की ओर बढ़ाकर धमकी भरा संदेश देते हैं। भेड़ियों के विशेषज्ञों की माने तो ये दोस्ती के मामले में बहुत सच्चे होते हैं। ये अपने साथियों की देखभाल करने में आगे होते हैं। बूढ़े होने तक बहुमुश्किल ही अपने दोस्तों का साथ छोड़ते हैं। ये अपने अनुभवों की जानकारी अगली पीढ़ी में पहुंचाते हैं। पुराना भेड़िया नए को शिकार करने की रणनीति भी सिखाता है। एक जो सबसे जरूरी और आवश्यक बात हमें इस वक्त लग रही है वो कि अगर किसी भेड़िए का सामना अगर आपसे हो जाता है तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जब कभी भी आपका सामना किसी भी भेड़िए या उनके झुंड से हो तो सबसे पहले आपको उन्हें अपनी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। अगर वो दूर है तो सामना करते समय धीरे धीरे पीछे हटे। अगर संभव हो तो उससे आंख में आंख मिलाकर देखती रहे। अगर कोई भेड़िया आप पर हमला करता है तो आप थोड़े आक्रामक भाव से, जैसे लाठी, डंडे या पत्थर जैसी चीजों से वार कर सकते हैं। और अगर आपको पेड़ चढ़ना आता हो तो आसपास अगर पेड़ हो तो आप तुरंत पेड़ पर चढ़ जाएं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।